आंगनबाड़ी को हम प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को आंगनबाड़ी में न केवल सामान्य खेल कूद से जुड़ी हुई सुविधाओं के साथ जोड़ करके उनके ज्ञानवर्धन को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि प्री प्राइमरी के रूप में उनके बेस को वहीं पे मजबूत करते हुए हम प्राइमरी की दिशा में उन्हें उस बच्चे को अभी से प्रेरित करेंगे। इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है और मैंने सचमुच उस समय इनके कार्य को देखा है। कोई और मिले ना मिले, लेकिन आंगनबाड़ी और आशा बहनें मुझे जरूर गांव में मिलती थी, घर घर स्क्रीनिंग करने के कार्य के साथ भी दिखाई देती थी। आप समाज की चिंता कर रहे हैं तो सरकार आपकी चिंता जरूर करेगी। नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ की आज की इस खास वीडियो में आप सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मीनू बहनों के साथ साथ वीडियो देख रहे सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका छोटा भाई विक्रम सिंह। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, छोटी छोटी क्लिपों के माध्यम से देखा कि आज की इस वीडियो में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो उत्तर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कानपुर के आयोजित कार्यक्रम में आंगनवाड़ी के संदर्भ में दिया गया पूरा भाषण सुनाने वाले हैं। उसमें उन्होंने आंगनवाड़ी को लेकर काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी बातें की हैं, जिसे पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों को जरूर देखना और सुनना चाहिए। इस दौरान आपको बता दें कि माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही थी। तो चलिए बिना देरी की यह पूरी वीडियो आप लोग देखिए और इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। नीचे करो। बीना देवी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के लिए बिना किसी शासन के सहयोग के समाज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके और उस जवाबदेही के साथ अपने आप को जोड़ सके, इस देश से जो एक पहल हुई है, यह बहुत अभिनंदनीय पहल है। आंगनबाड़ी वास्तव में नींव है हमारी सामाजिक व्यवस्था की और मैं इन आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई बहनों का बहुत अभिनंदन करूंगा कि इन्होंने कोरोना कालखंड में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है निगरानी समितियों के माध्यम से। जब अप्रैल 2021 में दूसरी लहर अचानक आई, कोई उपचार दुनिया के पास नहीं, वैक्सीनेशन बचाव का एक उपाय है। 16 जनवरी 2021 से देश के अंदर भी वैक्सीनेशन का बृहद अभियान प्रारंभ हुआ और ये प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को पूरी तरह वैक्सीनेट कर दिया। हेल्थ वर्कर के बाद कोरोना वॉरियर्स को उसके साथ जोड़ दिया। ये जितने भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई बहनें हैं, आशा बहनें हैं, इन सभी लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे विधायकगण, सांसदगण के मार्गदर्शन में ग्राम प्रधान, पार्षद, इन सब के नेतृत्व में काम किया और मैंने सचमुच उस समय इनके कार्य को देखा है, क्योंकि जब दूसरी लहर को पैनिक बना दिया गया, स्थिति अनियंत्रित सी होती हुई दिखाई दे रही थी, तो मुझे स्वयं फील्ड में उतरना पड़ा था और मैं फिर जनपद जनपद का दौरा करने के लिए निकला। फिर मीडिया की ओर से आने लग गया कि गांवों में ज्यादा फैल गया, तो मैंने गांवों का भी रुख किया और मैं देखता था, कोई और मिले ना मिले, लेकिन आंगनबाड़ी और आशा बहनें मुझे जरूर गांवों में मिलती थी, घर घर स्क्रीनिंग करने के कार्य के साथ दिखाई देती थी। हम लोगों ने मेडिसिन के पहले दिन ही प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को WHO ने भी, नीति आयोग ने भी और दुनिया के सभी संस्थानों ने उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को न केवल स्वीकारा बल्कि उसकी सराहना भी की और उसको स्वीकारा भी और अन्य राज्यों से और देशों से भी कहा कि उत्तर प्रदेश ने जैसे कोरोना के लिए प्रोएक्टिव होकर के कार्य किया है, उसी तर्ज पर कार्य किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें जो कार्य हुआ है, हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी और आशा बहनों ने जो कार्य किया है वो बहुत अभिनंदनीय कार्य है और मुझे लगता है कि जैसा कार्य कोरोना के दौरान और इस समय भी थर्ड वेव से बचने के लिए घर घर जाकर के स्क्रीनिंग करने का कार्य और बच्चों को 4 श्रेणी में मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने का कार्य भी ये लोग कर रही है, जिसमें
0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 वर्ष से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 4 श्रेणी के जो मेडिसिन किट वितरित की गई, इसको भी व्यापक पैमाने पे गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, मोहल्ले-मोहल्ले में वितरण करने का कार्य हर लक्षण युक्त व्यक्ति को किया जा रहा है। जो कार्य आंगनवाड़ी के बारे में अक्सर टिप्पणियां होती थी, लोग नकारात्मक टिप्पणी भी करते थे, लेकिन जो कार्य आंगनवाड़ी ने विश्वसनीयता का करके दिखाया कि नहीं, कोई डरेगा भले ही डरता हो, हमें इस महामारी से डरना नहीं है, बल्कि इसका सामना करना है, स्वयं का बचाव करते हुए हमें दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को आगे करना है। और यह कार्य अद्भुत कार्य हुआ था। उसी प्रकार की कार्य पद्धति को अगर हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा और पवित्र कार्य होगा। आंगनवाड़ी में आता कौन है? 3 से 5 साल तक के बच्चे। ये वह समय है जहां पर उसको जैसी दिशा हम देना चाहेंगे, उसका आगे का जीवन उसी रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर सरकारी व्यवस्था के तहत तैयारी की कि हमारे पास हर आंगनवाड़ी केंद्र अच्छा हो। ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के कैंपस नहीं है, तो स्कूल कैंपस को हम लोगों ने पहले ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से अपने माननीय सांसद और विधायकों के सहयोग से उन्हें एक नया स्वरूप दिया, और साथ साथ उनसे भी कहा गया कि अगर वहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की कायाकल्प कर रहे हैं तो उसके साथ आंगनवाड़ी को भी जरूर जोड़ें। लेकिन फिर भी हमारे पास एक बड़ी संख्या में ऐसे भी आंगनवाड़ी केंद्र थे जो किराए के भवन में चल रहे थे, और सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, अब किराए के भवन में नहीं, बल्कि इनका स्वयं का भवन होना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए, जहां पे गांव के मोहल्ले के बच्चे आसानी से वहां पहुंच सके। उस पर कुछ पे कार्य हो चुका है, कुछ पे कार्य तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन पहले चरण में इंफ्रास्ट्रक्चर देने, भवन देने, पेयजल की व्यवस्था की वहां तक व्यवस्था करना, टॉयलेट की व्यवस्था करना, अन्य प्रकार की सुविधाएं देने में जब सरकार जुटी हुई थी, तब आदरणीय राज्यपाल महोदय की प्रेरणा से आंगनवाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए और उन बच्चों को मनोरंजन में हम ज्ञानवर्धक चीजें भी बता सकेंगे, इस भाव के साथ जो एक कार्य प्रारंभ हुआ, वाराणसी का सेवाप्री मॉडल आज देश के अंदर सराहा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, राज्यपाल महोदय ने कैंप किया, नीति आयोग ने सहयोग किया, और आज वहां पर आप जाकर के देखेंगे कितना बेहतरीन कार्य हुआ है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AKTU के साथ मिलकर के आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ और उन्हें सुविधा संपन्न करने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुआ, प्रयागराज में और आज कानपुर में इस आंगनवाड़ी केंद्र के साथ छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को एक साथ जोड़ करके आगे बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है, यह पहल बहुत अभिनंदनीय पहल है। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों का जो इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं और जिन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके 1, 2, 3, 5, 7, 12 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के उनके न केवल सुदृढ़ीकरण का कार्य बल्कि उन्हें सुविधा संपन्न बनाने का कार्य भी प्रारंभ किया है। एक बहुत अभिनंदनीय बात है। समाज की व्यवस्था इसी से चलती है। आज का एक कार्यक्रम वास्तव में उस वर्ग के बच्चों का है जो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हैं। स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में किन बच्चों को हम लोग लेकर के आते हैं, उनके प्रशिक्षण, वहां पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव बहुत बार होता है, जानकारी नहीं होती है। कोरोना के कारण विगत 16 महीनों से शिक्षण का कार्य स्कूलों में बाधित हुआ है। यद्यपि हम लोगों ने विगत वर्ष से तय किया था कि आंगनबाड़ी को हम प्री प्राइमरी के रूप में आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने इसके बारे में एक पहल की थी और राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि प्री प्राइमरी के रूप में इसे आगे बढ़ाएंगे और उन बच्चों को आंगनबाड़ी में न केवल सामान्य खेल कूद से जुड़ी हुई सुविधाओं के साथ जोड़ करके उनके ज्ञानवर्धन को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि प्री प्राइमरी के रूप में उनके बेस को वहीं पे मजबूत करते हुए हम प्राइमरी की दिशा में उन्हें उस बच्चे को अभी से प्रेरित करेंगे। लेकिन विगत 16 महीनों से कोरोना के कारण जैसे सामाजिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रभावित हुआ है, वैसे ही शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा है।
बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक हो, उच्च हो, टेक्निकल एजुकेशन हो या फिर अन्य क्षेत्र भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच से ही हमें रास्ता निकालना है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार अपनी तरीके से रणनीति अपना रही है। समाज उसके साथ मिलकर के, जुड़ करके कार्य कर रहा है। समाज और सरकार मिलकर के जब एक साथ मिलकर के कदम आगे बढ़ाती है तो फिर सफलता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है। और आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए की जा रही यह पहल अत्यंत अभिनंदनीय है। मुझे विश्वास है कि आदरणीय राज्यपाल महोदय की यह पहल पूरे प्रदेश के अंदर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने में न केवल विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को बल्कि हमारे जनप्रतिनिधियों को भी इसके साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगी, जिन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से पहले चरण में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का और वर्तमान में प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को गोद लेकर के उन्होंने एक जो अभिनव पहल प्रारंभ की है, इसी प्रकार की पहल आंगनबाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ीकरण, उन्हें सुविधा संपन्न बनाने, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए बच्चों के साथ भी उनका एक इंटरेक्शन हो और आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान करने के लिए अगर वे अपने स्तर पर भी पहल कर लेंगे तो वास्तव में अंत्योदय की वो परिकल्पना साकार होती है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कभी 60 के दशक में इस देश को दी थी। उस अंत्योदय की प्रेरणा के लिए कानपुर एक बहुत आदर्श केंद्र है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ी हुई धरती है और यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़े हुए तमाम संस्मरण हैं। उन संस्मरणों के साथ जुड़ते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को आगे बढ़ाने की एक बेहतर पहल, न केवल उसे आगे बढ़ने के लिए बल्कि कुपोषण से, मां और बच्चे को कुपोषण से मुक्त करने के लिए भी एक नई पहल आगे बढ़ सकती है। और ये वही समय है जब हम बच्चे के लिए एक बेहतर पहल को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी बच्चे के जन्म लेने के पूर्व से लेकर के जन्म के बाद के 1000 दिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण के होते हैं। इन 1000 दिनों में उस बच्चे के पोषण के साथ साथ उसको हम जिस प्रकार की दिशा देना चाहेंगे, वह देश के लिए आने वाले समय में उस प्रकार का एक नेतृत्व और उस प्रकार की एक नई पीढ़ी हमारे सामने होगी, जो भारत को एक नए भारत के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। आज के इस अवसर पर छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के इस पहल के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हृदय से साधुवाद देते हुए मैं यहाँ पर जिन भी महानुभावों ने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर के उनके सुदृढ़ीकरण और उन्हें सुविधा संपन्न बनाने के इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने हैं, उन सब का हृदय से अभिनंदन करते हुए आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनों को आश्वस्त करता हूं कि वास्तव में आपने निगरानी समिति के माध्यम से बेहतरीन कार्य किया है। आगे भी आप इसी प्रकार से बेहतरीन कार्य करेंगे। आप समाज की चिंता कर रहे हैं तो सरकार आपकी चिंता जरूर करेगी। धन्यवाद। जय हिंद।